दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों श्रीद्वार का एक डाउट था, श्रीद्वार का एक फ्रेज था, क्लियर द एयर। तो आज मैं आपको समझाता हूं कि क्लियर द एयर का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। वैसे अगर हम लोग इसको देखें, एट ए ग्लेंस देखें, क्लियर द एयर का मतलब होता है हवा साफ करना। तो एक अर्थ तो यह भी होता है हवा साफ करना, और दूसरा अर्थ होता है मामले को सुलझाना, मनमुटाव दूर करना, गुस्सा दूर करना, जो उलझने पैदा हो गई है, तनाव जो पैदा हो गई उसे दूर करना। एक अर्थ यह भी होता है। तो हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया फ्रेज है। जनरली स्पीकिंग करते समय ऐसे फ्रेजेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, मीनिंग को समझिए, सेंटेंस मेकिंग को समझिए, एग्जाम्पल्स को देखिए, उसके बाद बोलने की कोशिश करें और कम से कम एक सेंटेंस बना के बताएं। कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा और यह समझूंगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। तो समझते हैं क्लियर द एयर, जिसका मतलब हो रहा है टू रिमूव और इंप्रूव स्टेल एयर और अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी खराब हवा को दूर करना, बेकार बदबूदार हवा को दूर करना। हम लोग कमरे के अंदर बैठे हैं और कोई बदबू आ रही है तो हम लोग सारे खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, जिससे एयर जो है वो क्लियर हो जाती है। एक अर्थ तो यह निकल रहा है। और दूसरा अर्थ निकल रहा है इसका डिफ्यूज एंड एंग्री और टेंस सिचुएशन। एंग्री और टेंस सिचुएशन को दूर करना बाय फ्रैंक डिस्कशन, फ्रैंक डिस्कशन के माध्यम से। टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, किसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, उसका समाधान खोजना। और डिसएग्रीमेंट्स, जो हमारे बीच में जो मतभेद पैदा हो गए हैं, हमारे बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स आ गए, उसको दूर करना, उसको सॉल्व करना। टू रीड अ सिचुएशन ऑफ टेंशन, तनाव को दूर करना, तनाव वाली स्थिति को दूर करना। हम लोग इसको और समझ सकते हैं हिंदी में, संदेह दूर करना, मनमुटाव सुलझाना, मन की कड़वाहट दूर करना, तनाव वाली स्थिति को सही करना। यह सेंस में भी आ सकता है दोस्तों। कुल मिलाकर क्लियर द एयर, यानी हमारे बीच में जो एक कड़वाहट आ गई है, एक गंदी हवा हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो एक गंदी हवा भर गई है, उस गंदी हवा को दूर करना। ये ऐसे करके आप समझ सकते हैं इसको याद करने के तरीके से। क्लियर द एयर, आपके दिमाग के अंदर जो फालतू हवा जो भर गई है, जो गंदी बात भर गई है, उसको दूर कर देते हैं। क्लियर द एयर। और एक तो हवा का ही दूर करना, एक मनमुटाव और बेकार की बातों को दूर करना। अब इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं जिससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। पहला सेंटेंस, प्लीज ओपन द विंडो टू क्लियर द एयर। प्लीज ओपन द विंडो टू क्लियर द एयर, कृपया खिड़की खोल दो जिससे हवा साफ हो जाए। हवा साफ करने के लिए खिड़की खोल दीजिए। पहला सेंटेंस ये निकल रहा है क्लियर द एयर, जो अपने लिटरल मीनिंग का काम कर रहा है। सेकंड सेंटेंस, द प्लांट कैन हेल्प क्लियर द एयर। द प्लांट कैन हेल्प क्लियर द एयर, पौधे हवा को साफ करने में मदद कर सकते हैं। मदद क्या कर सकते हैं दोस्तों? करते ही हैं मदद। जो पेड़ है, जो प्लांट है, वो हवा को साफ करने में मदद करते हैं। यहां पर भी इसका अर्थ निकल रहा है क्लियर द एयर। अब कुछ दूसरे अर्थ में हम लोग इसको समझेंगे जिससे और बातें क्लियर होगी, जो मोस्टली यूज करते हैं हम लोग। वी ऑल फ्रेंड्स कॉल्ड अ मीटिंग टू फाइनली क्लियर द एयर। वी ऑल फ्रेंड्स कॉल्ड अ मीटिंग टू फाइनली क्लियर द एयर। हम सभी दोस्तों ने एक मीटिंग बुलाई। हम सभी दोस्तों ने मनमुटाव को दूर करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। हम सभी दोस्तों ने मनमुटाव को दूर करने के लिए आखिरकार एक मीटिंग बुलाई। यानी हम दोस्तों के बीच में कुछ कड़वाहट पैदा हो गई थी, कुछ मनमुटाव पैदा हो गए थे, कुछ मतभेद पैदा हो गए थे। इसलिए फाइनली टू क्लियर द एयर हमने एक मीटिंग को बुलाया, एक मीटिंग का आयोजन किया। यह सेंस निकल रहा है। नंबर सेकंड, चाइना एंड इंडिया हैव बॉर्डर इशू बट वी हैव द चांस टू क्लियर द एयर। चाइना एंड इंडिया हैव बॉर्डर इशू। चाइना और इंडिया में बॉर्डर इशू है। अभी आप देख रहे होंगे, अभी लड़ाई हल्की फुल्की चल रही है। बट वी हैव द चांस टू क्लियर द एयर, पर अभी भी हमारे पास मौका है उस मनमुटाव को दूर करने के लिए। अभी भी हमारे पास मौका है उस मतभेद को दूर करने के लिए। यह सेंटेंस कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन वी क्लियर द एयर वी फाउंड दैट इट वाज ओनली मिसअंडरस्टैंडिंग। व्हेन वी क्लियर द एयर वी फाउंड दैट इट वाज ओनली मिसअंडरस्टैंडिंग। जब हमने मामले को सुलझाया, जब हमने तनाव की स्थिति को दूर किया, तब हमें पता चला, वी फाउंड,
हमें ये ज्ञात हुआ दैट इट वाज ओनली मिसअंडरस्टैंडिंग। तब हमें ये ज्ञात हुआ, हमें ये पता चला कि ये तो केवल मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये तो केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मिसअंडरस्टैंडिंग को हिंदी में जो भी कहते हैं गलतफहमी, ये तो केवल गलतफहमी थी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड नॉट आर्ग्यू इन वैन। वी शुड नॉट आर्ग्यू इन वैन। इट विल बी बेटर इफ वी क्लियर द एयर। हमें बेवजह बहस नहीं करना चाहिए। इट विल बी बेटर इफ वी क्लियर द एयर। यह अच्छा होगा कि हम लोग मनमुटाव दूर कर लें, यह अच्छा होगा कि हम लोग तनाव की स्थिति को दूर करें, यह अच्छा होगा कि हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक विनम्र तरीके से हम लोग मामले को सुलझाएं। यह सेंस निकल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड एन आर्गुमेंट विद अ बैंकर। आई हैड एन आर्गुमेंट विद अ बैंकर। मेरा बैंकर के साथ मनमुटाव हो गया था, मेरा बैंकर के साथ मनमुटाव था। बट एट लास्ट वी क्लियर्ड द एयर बाय रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग। आखिरकार गलतफहमी को दूर करके हमने मामले को सुलझाया। आखिरकार गलतफहमी को दूर करके हमने तनाव को दूर किया। यह सेंटेंस निकल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर एजुकेटेड। इट इज बेटर दैट वी क्लियर द एयर एंड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। वी आर एजुकेटेड, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग शिक्षित हैं। इट इज बेटर दैट वी क्लियर द एयर एंड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। ये अच्छी बात है कि हम लोग मन मुटाव को दूर करें, हम लोग तनाव की स्थिति को दूर करें और समस्याओं को सुलझाएं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और हम ही लोग ऐसे फालतू झगड़ों में पड़ जाएंगे तो पढ़े लिखे और हम में क्या अंतर होगा। तो ये शिवद्वार का जो टॉपिक था, क्लियर द एयर, बहुत अच्छा टॉपिक था। जनरली स्पीकिंग में ऐसे टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम इसका एक सेंटेंस बना के बताएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और बहुत से लोगों को शेयर करें, जिससे हर कोई इस प्रकार के फ्रेजेस का इस्तेमाल करना सीख जाए, लिखना सीख जाए। और अपने डाउट पूछना बंद नहीं करना, अपने डाउट बिल्कुल पूछते रहें। उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, समय मिलने पर डाउट पूछना बिल्कुल बंद ना करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।